नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 15 जनवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर एलटी गेट भर्ती को लेकर के आपके सामने स्क्रीन पर देखिए लिखा है, प्रदेश में एलटी गेट शिक्षकों की हजारों पद खाली, नए विज्ञापन का इंतजार। तो इस न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया कि वर्तमान में कितने पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। पूर्व भर्ती जो 2018 में आई थी उसमें कितने पद खाली गए थे, किन किन विषयों के कितने पद खाली गए हैं और इसको लेकर के अभी तक क्या अपडेट है, तो सारी चीज़ें जानेंगे। उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटी गेट की बेस्ट बुक्स के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई हैं। यहाँ पर आप लोग सहायक अध्यापक एलटी गेट भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन यानी भाग फर्स्ट की पुस्तक देख रहे हैं। इस पुस्तक में जो संपूर्ण सिलेबस है उसको कवर किया गया लेटेस्ट पाठ्यक्रम के अनुसार। साथ में 2019 का जो पेपर है सॉल्व करके यहाँ पर आपको दिया गया है। 800 से ज़्यादा वैकल्पिक प्रश्नों को यहाँ पर समाहित किया गया है। जैसे पुस्तक में आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आपको संपूर्ण सिलेबस मिल जाएगा। संपूर्ण सिलेबस यहाँ पर दिया गया। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और किस परीक्षा में क्वेश्चंस आए हुए उनको भी यहाँ पर आपको बताया गया है। पुस्तक की भाषा काफ़ी आसान एवं सहज है। पार्ट 1 जीएस के अलावा इनकी जो है सब्जेक्ट वाइज यानी पार्ट 2 की बुक्स हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, गृह विज्ञान, इंग्लिश विज्ञान, जीव विज्ञान, हिंदी और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं। तो आप लोग इनको परचेज कर सकते हैं। इन सभी बुक्स को आप नज़दीकी बुक स्टॉल या ऑनलाइन मार्केट से परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर करें। तो विस्तार से देखिए लिखा है कि अध्याचन मिलने के बावजूद अटकी भर्ती। 2018 में 4000 से ज़्यादा पद खाली चले गए थे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, जो इसका सार मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ूंगा तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर देखा कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा जा चुका है और 2018 के बाद एलटी गेट की कोई भी नई शिक्षक भर्ती आयोजित नहीं की गई। अभ्यर्थी लगातार आयोग से मांग कर रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। 2018 में एलटी गेट के तहत 15 विषयों पर 10,768 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। योग्य अभ्यर्थी न मिल पाने के कारण, आर्ता विवाद के कारण कई पद यहाँ पर खाली गए हैं। देखिए कंप्यूटर विषय में कितने पद खाली गए थे, यहाँ पर बताया गया कि 1667 पद कंप्यूटर के थे, जिसमें केवल 36 पद ही भरे गए थे, बाकी सारे पद खाली चले गए थे। वहीं पर विज्ञान की बात करें तो 1045 पद थे कुल मिलाकर के, इसमें से 84 पद केवल भरे गए थे, बाकी सारे पद खाली चले गए थे। वहीं पर गणित की बात करें तो गणित विषय में भी रिजल्ट काफ़ी गड़बड़ रहा था। 1035 पद थे टोटल और 435 पद ही भर पाए थे, बाकी सारे पद खाली चले गए थे। तो 4000 से ज़्यादा पद तो पुरानी भर्ती में ही खाली हैं। अब नए अध्याचन के तहत कितने जो पद हैं वो खाली हैं, मतलब आए हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। बहुत से ऐसे भी पद हैं जो दोस्तों आर्ता विवाद के कारण खाली गए। जैसे यहाँ पर बोला गया कला विषय में तकरीबन 250 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होने के बाद चयन निरस्त किया जा चुका है। इसके अलावा हिंदी में भी आर्ता विवाद के कारण सैकड़ों अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ फंसी हुई हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी सारे पद यहाँ पर हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से आयोग को एलटी गेट शिक्षकों के मात्र 1200 पदों का ही अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिला है। ठीक है, 1200 पदों का ही अध्याचन आया हुआ है। और अगर पुरानी भर्ती के पदों को जोड़ें तो 1200 और 4000 लगभग पद हो जाते हैं 5200, अगर पुरानी जो भर्ती में पद खाली गए उनको जोड़ें तो। लेकिन यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा है कि पुराने जो पद खाली गए उनका अध्याचन लोक सेवा आयोग को नहीं मिला है। इस वजह से केवल और केवल 1200 पदों पर ही भर्ती का विज्ञापन आपका आ सकता है। और देखिए यहाँ पर लिखा है प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान एवं अन्य प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आयोग को एलटी गेट शिक्षक के सभी रिक्त पदों का अध्याचन शीघ्र भेजे और उन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करे जिनका अध्याचन प्राप्त हो चुका है। तो इसमें पुराने जो पद खाली गए उनको भी जोड़ने की मांग की गई ताकि एक अच्छे खासे पद आए यहाँ पर और इसका विज्ञापन जारी हो। तो ये तो बात हो गई एलटी गेट की विज्ञापन कब आएगा, अब इसके बारे में कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं दी गई है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखिए यहाँ पर पीसीएस मेंस को लेकर के अपडेट है। आप लोग जानते हैं लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस मेंस लास्ट जनवरी में लगाया गया है और इसके लिए अभ्यर्थियों ने जो है परीक्षा टालने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी ज्ञापन के साथ सौंपी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट।
पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा से पहले कई अभ्यर्थी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन और कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट देकर के मांग की है कि परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में 7,688 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, जिनकी मुख्य परीक्षा जो 28 जनवरी से प्रस्तावित है। प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद में ये परीक्षाएं होनी है और ये जो शहर हैं इसमें यहाँ पर जो कोरोना का काफ़ी ज़्यादा रूप फैला हुआ है और यहाँ पर छात्रों ने मांग की है कि वैसे भी इस समय कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ऐसे में इस परीक्षा को टाल दिया जाए। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहले से पॉजिटिव हैं और जाएंगे वहाँ पर परीक्षा देने, तो और भी लोग इनके संक्रमण में फंस जाएंगे। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को लेकर के अपडेट है, लिखा है परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा प्रतिकर अवकाश। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को प्रतिकर अवकाश मिलेगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों को प्रतिकर अवकाश दिए जाने का आदेश दिया है। यदि अवकाश यानी शिक्षक यदि अवकाश के दिन किसी भी कार्य ड्यूटी से करते हैं तो इसके बदले उन्हें किसी भी कार्य दिवस पर अवकाश मिलना चाहिए। यानी जैसे सपोज करो आपको आज स्कूल जाना है, आज से आपकी ड्यूटी है और उसके स्कूल ना जाकर कोई आपको दूसरा काम दे दिया गया तो उसके लिए आपको प्रतिकर अवकाश दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं और ये जो अपडेट है आपकी प्रयागराज जिले की है। बात करेंगे जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बारे में, लिखा है जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परिणाम लापता। निदेशालय कहता है परिणाम मिला नहीं, पीएनपी ने थमाया डिस्पैच नंबर। ये बात है, यहाँ पर आपको कई बार हमने आपको बताया था कि निदेशालय को परिणाम मिला नहीं है और निदेशालय ने बता दिया कि हमने पीएनबी ने बताया है कि जो परिणाम है हमने भेज दिया है। उसी के बारे में देखिए लिखा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 परीक्षा का परिणाम आने के बाद की प्रक्रिया पहली बन गई है। परिणाम आए 2 महीने बीत गए लेकिन चयन प्रक्रिया बातों दामों के आगे नहीं बढ़ सकी है। पिछले दिनों अभ्यर्थी विज्ञप्ति की जानकारी करने के लिए निदेशालय पहुंचे तो पता चला कि सफल अभ्यर्थियों का परिणाम आ नहीं पहुंचा है। उत्तर प्रदेश परीक्षा प्राधिकारी यानी पीएनपी ने जो डिस्पैच नंबर दिया उसे परिणाम की सूची नहीं होने के दावे अभ्यर्थियों ने किया है। ऐसे में अब अभ्यर्थी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर परिणाम कहाँ अटका हुआ है। परीक्षार्थी में सफल ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी का कहना है कि परीक्षा परिणाम को लेकर तस्वीर साफ नहीं की जा रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने दावा किया था कि 30 दिसंबर से चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभ्यर्थी परेशान है, कभी शिक्षा निदेशालय तो कभी पीएनपी के चक्कर काट रहे हैं। पिछले दिनों पीएनपी कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया गया। ये परीक्षा कराने के बाद परिणाम पीएनपी के पूर्व सचिव संजय उपाध्याय के समय में घोषित किया गया था। इस परिणाम के 13 दिन बाद यानी 28 नवंबर को यूपीटीटी की परीक्षा आयोजित होनी थी। ऐसे में फोकस इस परीक्षा पर हो गया और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का मामला पीछे चला गया। दुर्भाग्य है कि यह शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने पर तत्कालीन सचिव को निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में जूनियर शिक्षक भर्ती के परिणाम को लेकर के नए सचिव ने अभ्यर्थियों को कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट गायब हो गया। पीएनपी और निदेशालय के बीच में रिजल्ट कहाँ फंसा है, ये वाकई में जो जानकारी है वो नहीं दी जा रही है। यहाँ पर अपडेट है नीट यूजी काउंसलिंग के बारे में, लिखा है 4 चरणों में होगी मेडिकल कॉलेजों की काउंसलिंग। छात्रों के पास 19 से 24 जनवरी तक पंजीकरण करवाने का मौका। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी ने पीजी के साथ यूजी पाठ्यक्रमों के लिए भी काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत 19 जनवरी से होने वाली काउंसलिंग को 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। वहीं पहले चरण के लिए 20 जनवरी से कॉलेजों को में विकल्प भरने का अवसर है। 29 जनवरी को आवंटित सीटों का पहला परिणाम जो है जारी किया जाएगा। बात करेंगे यूपीटीटी को लेकर के, लिखा है स्मार्टफोन की एंट्री बेदाग टीटी कराना चुनौती। 28 नवंबर को पेपर लीक के कारण निरस्त होने के बाद दोबारा 23 जनवरी को होने जा रहे यूपीटीटी को बेदाग कराना पीएनपी कार्यालय के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह कि तमाम केंद्रों पर स्मार्टफोन पर रोक नहीं लग पा रही है। शासन ने पिछली कई परीक्षा से ये आदेश कर रखा है कि कक्ष निरीक्षक, केंद्र व्यवस्थापक, प्रधानाचार्य, स्टाफ और निरीक्षण पर आने वाले अफसरों और मजिस्ट्रेट के पास केंद्र के अंदर स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए, केवल कीपैड वाला सामान्य फ़ोन होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी किसी तरह इसमें लगाम नहीं लग पा रही है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं से पेपर जो है आउट हो जाता है। तो पीएनपी के लिए यूपीटीटी इस बार भी कराना बड़ी चुनौती रहेगा। कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जो कि इस चीज़ को लागू नहीं करते हैं। अगली अपडेट है लेखपाल भर्ती को लेकर के, लिखा लेखपाल भर्ती परीक्षा तिथि व पीटी कट ऑफ घोषित नहीं करने से रोष।
आप लोग जानते हैं लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन पीटी की कट ऑफ व परीक्षा डेट अब तक जारी नहीं की गई। ऐसे में युवा मंच ने मांग की है कि जल्द से जल्द लोग से जो अधीनस्थ सेवा आयोग है वो भर्ती परीक्षा की कट ऑफ और जो परीक्षा डेट है वो जारी करे, ताकि अभ्यर्थी जो है उसके अनुरूप अपनी तैयारी कर पाएँ। अंत में बात करेंगे चयन बोर्ड प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर के। लिखा है अभ्यर्थी को पता नहीं, आवेदन पत्र सत्यापित कर दिया गया। प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में आवेदकों के आवेदन पत्रों में सत्यापन में भी गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। कानपुर मंडल के अभ्यर्थी लवकुश सिंह ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को पत्र लिखकर के ऑनलाइन शुद्ध अंकित किए जाने की मांग की है और बताया कि उनका आवेदन पत्र ऑनलाइन नहीं दिख रहा था। चयन बोर्ड के व्हाट्सएप नंबर पर समस्या लेकर के भेजी तो कानपुर मंडल का कंट्रोल नंबर दिया गया। इसके बाद साइबर कैफे पर उन्होंने आवेदन पत्र खुलवाया तो उसमें अनुभव 6 वर्ष अंकित कर लॉक कर दिया गया, जबकि दावा है कि वो 17 वर्ष का अनुभव रखते हैं। वहीं पर 2 वरिष्ठतम शिक्षकों का विवरण भेजने के निर्देश चयन बोर्ड ने दिए प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के अंतर्गत। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी डिटेल्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो